हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद तनु। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका है, जिन्होंने दे दिया है अपना इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एंड जो भी एक्सपीरियंस लेटर है एंड एज वेल एज सैलरी स्लिप है, हाँ क्या क्या चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में वेरिफिकेशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा है, कुछ कैंडिडेट्स ने कहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो क्या क्या वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या गलतियाँ उन्होंने की जो आप ना करो। सो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एंड अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वहाँ पर ज्वाइन किया है, आप उनसे अपना एक्सपीरियंस जान सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो पहली चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही आप ऑफिस में जाते हो तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में चेक किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्शन उनको होता है, देन आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे। जैसा उनके द्वारा मेरे को बताया गया, मैं सेम थिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले आपका कंपनी का सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आप कंपनी में जॉब करते होगे तो आपको सैलरी स्लिप मिलती है, ठीक है। अगर आपकी पासबुक में आती है तो आप उसको जेरॉक्स वगैरह करवा के वहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो है, वहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर के बारे में बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एटी में डिप्लोमा कैंडिडेट्स एज वेल एज बीटेक वालों ने भी फॉर्म फिल कर रखा था। अगर आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ओके है। अगर उससे ज़्यादा का है तब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस का लेटर होना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि मैंने 8 ईयर का किया हुआ है, तो मैं ऑलरेडी उनको भी फिर से मैं बताना चाहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैटर करती है, अगर आप उस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो देन ओके। अगर आप उस कंपनी को छोड़ चुके हो, लाइक लीव कर चुके हो, तो आपका लीविंग सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। दिस इज़ नेसेसरी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन चीज़ों को अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। ये 3 चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम किया है तो मेरा ये चीज़ें को लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप इन चीज़ों को अगर हो सके तो उनसे बात करके बनवा लो, वो बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि ये अगर बन जाता है तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ के जो सपोर्टिव स्टाफ होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी सपोर्टिंग नेचर के होते हैं, वो आपकी कंसर्न को समझेंगे, ठीक है। उसमें हेड लोग भी होते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में मेरा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने मेरी क्वेरी को सॉल्व किया था। डेट्स वाई मैं बता रही हूँ। इसके बाद आपका जो देखा जा रहा है वो आधार कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपका रेसिडेंशियल के बारे में पूछा जाएगा। रेसिडेंशियल कहाँ का है, आधार कार्ड का आप कॉपी कर लेना, आधार और पैन कार्ड का, ठीक है, ये नेसेसरी होता है, ये हर जगह मांगा जाता है। उसके बाद आपकी मार्कशीट, आप अपनी मार्कशीट की एटलीस्ट 1 और 2, 1 या 2 जेरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब मेरा टाइम था तो मैंने 5 कॉपी करवा लिया था, लेकिन मेरे को 5 कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है, मेरे को एक ही ज़रूरत पड़ा था। तो आप मिनिमम 2 रख सकते हो, ठीक है। एंड ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपको एक सैलरी, लाइक आपको एक पेपर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, उसको लेके आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे, पैनल वहाँ पर जैसा कि मेरे को पता चला 2 पैनल थे, ठीक है। उसमें आपके HR एज वेल एज टेक्निकल राउंड दोनों के थे। मैंने इसमें ऑलरेडी लाइक लास्ट वीडियो मैंने बनाया, उसमें ऑलरेडी कवर किया है कि लाइक टेक्निकल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, HR क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले हैं, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैंने जो लास्ट ईयर का अपना एक्सपीरियंस बताया था, सेम थिंग वो प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि HR के क्वेश्चन उसमें से ऑलमोस्ट पूछे जा रहे हैं। डेट्स वाई मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको पता है तो। फिर आपके
क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का, कैंडिडेट्स का यही डाउट है, वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, तो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं सारे लोगों का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिप्लाई किया मेरे से जितना हो पाता है, क्योंकि वो अगेन अगेन मैसेज करते हैं तो उनका ऊपर में आ जाता है, ठीक है, लाइक चैट बॉक्स, और बहुत सारे कैंडिडेट का नीचे चला जाता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो जो टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपके पास कितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता है, आपके पास आपका टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन, लाइक आपसे टेक्निकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेम थिंग हो रहा है। आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपका कोर पेपर है, ठीक है, उसमें से आपके टेक्निकल के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं, लाइक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी बेसिक सब्जेक्ट है, उसमें जो भी कोर सब्जेक्ट है, एटलीस्ट बेसिक कर लो, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, ठीक है। 1-2 दिन है, आज भी इंटरव्यू है, कल भी है, उसके बाद 27/8 को है, तो जो भी आपका बचा हुआ है आप कर सकते हो। फिर अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा था कि आपने अपने कॉलेज टाइम में प्रोजेक्ट क्या किया था, एंड ट्रेनिंग के बारे में ये पूछा जा रहा है। सो आप अपने ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, आपने क्यों किया था, उसका क्या डिसएडवांटेज रहा था, क्या एडवांटेज था, एज वेल एज आपने उस चीज़ों को चूज़ किया था, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा गया, आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, लाइक उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। अगर आपने ये प्रोजेक्ट किया है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है। सो आपका प्रोजेक्ट हो गया। टेक्निकल में आपके कोर सब्जेक्ट जो भी है, 4 सब्जेक्ट, 4 से 5 होते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग का मैं क्वेश्चन बता दूंगी उनसे क्या पूछा गया, एज वेल एज मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, ठीक है, इनसे कुछ बता दूंगी, क्योंकि सॉरी, एंड अदर ब्रांचेस के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। सो ये हो गया। एंड HR राउंड से भी मैंने क्वेश्चन का पूछे गए हैं, उनका वीडियो मैंने बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर आपके सारे प्रोसेस वगैरह हो गए हैं, एंड आपकी पर्सनैलिटी वगैरह भी चेक की जा रही है। सो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी सही होनी चाहिए, ओके। आप इन चीज़ों को फोकस करना। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से कमांड कर लेना, क्योंकि पूछे जाने वाले हैं। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि मेरे पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, सो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका ये डाउट जो है वो गलत है, क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं, 100% श्योरिटी है, क्योंकि हमारे टाइम में भी कैंडिडेट से पूछा गया था, और जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप अपने एक्सपीरियंस का आंसर बहुत अच्छे से कर पाते हो, लेकिन टेक्निकल का आंसर नहीं कर पाते, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके लिए। सो मैं बता दूं सिविल का क्या क्वेश्चन था। सिविल का जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से कि वेस्ट मटेरियल के बारे में बताइए जो कि यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में, ठीक है। एंड दूसरी जो थी वो SFD BMD बनाने के लिए बोला गया था। सो आपको SFD BMD पता होना चाहिए, कॉलम के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्लैब की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, अगर उसमें कोई लोड दे दिया है UDL तो आप डिज़ाइन कैसे करोगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसका फिर आपको SFD BMD बनाने के लिए बोला गया था। एंड बिल्डिंग मटेरियल से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक अगर आप मटेरियल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो सो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड एस्टिमेशन से आपका कुछ क्वेश्चन आ सकता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से पूछे गए थे क्वेश्चन। सो आप ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि लाइक सिविल के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, लाइक बिल्डिंग मटेरियल, RCC, एज वेल एज मैकेनिकल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जिनका वर्क एक्सपीरियंस था उनके क्वेश्चन, सॉरी मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मेरा ब्रांच अलग है, लेकिन टेक्निकल से उनके लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेटलर्जी का भी कुछ सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन था, ब्लास्ट फर्नेस से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपना ये सब क्वेश्चन देख लेना। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सो सपोर्ट मी। थैंक यू।